कहता है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है और आजाद की जान भी उसने इसलिए बचाई, शार्दुल से दोस्ती करने के लिए। एक बात समझ नहीं आ रही, तो फिर वो तुमसे दुश्मनी क्यों मोल ले रहा है? तुम बता सकते हो? अगर वाकई इसमें कोई हकीकत है तो फिर वो तुम्हारा कजन हुआ। क्योंकि इंतकाम के साथ साथ असलान को कुछ और भी चाहिए। क्या? मेरी जिंदगी जीना चाहता है वो, खास तौर पे रेयान। हाँ, रेयान भी? और रेयान? दरअसल वो रेयान से मोहब्बत करता है, इसी वजह से उसके सारे प्लान तबाह हो गए। हाँ मेरे भाई, मुझे सब समझ आ रहा है। इस वक्त हमें कुछ करना होगा और इसके बाद हमें उन्हीं से मदद लेनी होगी जो हमारी मदद कर सकते हैं। चलो आ जाओ। कहाँ? कोई है जो मेरी मदद कर सके? कहिए रेयान साहिबा। ऊपर आ जाइए, कुछ सामान कमरे से निकाल कर बाहर रखवाना है। जी जरूर। सुल्ताना का पत्ता साफ हुआ तो तुम शुरू हो गई। इस घर पे अपनी मिल्कियत साबित करना चाहती हो रेयान? समझ आ गया क्या क्या निकालना है? जी समझ गया, मैं और लोगों को बुला लाता हूँ। शुक्रिया। खैरियत तो है बहू साहिबा? जी हाँ, सब ठीक है, बस कमरे से कुछ चीजें बाहर निकलवानी है। हैरानगी की बात तो यह है कि बगैर इजाजत के कमरे से ऐसा क्या बाहर निकाल रही हो? अपने कमरे से कुछ भी बाहर निकालने के लिए मैं क्यों किसी की इजाजत लूंगी? हाँ बिल्कुल सही कहा, ये तुम्हारा भी तो घर है, जो जी चाहे करो। मजे करने के लिए नहीं कर रही, जो जरूरी है वो ही कर रही हूँ। हाजी भाई बात सुनिएगा। जी कहिए रेयान साहिबा। मैंने कुछ चीजें मंगवाई हैं, जैसे ही वो आ जाए आप मुझे बता दीजिएगा, मैं खुद संभाल लूंगी, ठीक है? जी ठीक है। मुझे इजाजत दीजिए, करने के लिए बहुत से काम बाकी हैं। क्या मंगवाया है तुमने? घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि टेरेस पे कुछ पौधे लगा दूं और किचन की जिम्मेदारी भी अब मैं खुद ही संभालूंगी। बहुत से काम है आज। बहू तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये शादुल हवेली नहीं है और न ही तुम्हारे पापा का घर है। किस हैसियत से तुम ये सब कर रही हो? अजलान बे खानदान की बहू की हैसियत से। समझ गई कि मैं कौन हूँ? ये घर मेरा है, जो चाहूँ यहाँ पर बदल सकती हूँ। मैं जिंदा हूँ अभी। मुझे नहीं लगता मगर, और मीरान के दिल में तो बिल्कुल भी नहीं है। वही मीरान जिसे आपने मरने के लिए छोड़ दिया था। ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपने पोते को कैसे? आपका कोई पोता है ही नहीं अजीज़े खानम। हमारे लिए आप मर चुकी हैं। हम आपको देखना नहीं चाहते और ना ही आपकी चालों का हिस्सा बनना चाहते हैं जो आप सरंजाम देती हैं। हमारे लिए आपकी आवाज नहीं, रूह नहीं, बस एक जिंदा लाश है जो हमारे दरमियान है, हमें चलती फिरती नजर आती है। समझ गई? हाँ आ जाओ आ जाओ। आपकी बातें खत्म हो गई हैं तो काम कर लूं मैं। सबसे पहले ये यहाँ से निकाल दो।
तुम असलान बे हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मीरान, इंतकाम, तुम्हें सब कुछ मुझ पर छोड़ना होगा। तुम मीरान को हकीकत क्यों नहीं बता देते? वो शादोलो खानदान से है, उसे कब बताओगे? रेयान और मीरान को एक करना तुम्हारा काम है। तुम रेयान को चाहते हो, मगर रेयान मीरान को चाहती है असलान, तुम्हें नहीं। सब तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। कोई तुम्हें नहीं चाहता। मीरान मार डालेगा। मीरान मार डालेगा तुम्हें। सब तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। मीरान मार डालेगा तुम्हें। कोई तुमसे प्यार नहीं करता। मीरान मार डालेगा तुम्हें। सब मुझसे प्यार करेंगे, खास तौर पे रेयान, क्योंकि सिर्फ मैं ही उसे बचा सकता हूं। घर की लाइट्स तो ऑन है। लगता है घर में कोई नहीं। क्या करना चाहिए अब? अगर असलान यहाँ नहीं मिलता तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो मैं असलान तक ले जाए। वो कैसे? वही जो मैं हमेशा करता हूं। ये क्या कर रहे हो मीरान? ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा जख्म अभी भी ताजा है। उसकी फिक्र मत करो, तुम जाकर दूसरे कमरों में देखो, कोई सुराग जरूर मिलेगा, हमें जरूर मिलेगा। कुछ तो होगा, जरूर होगा यहाँ। मैं अपने हाथों से आपकी जान ले लूंगा दादी जान।